अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा करके अगर खुश है ना, तभी तक वो खुश रह सकता है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया। जिस दिन कोर्ट का फैसला आ गया उसको समझ में आ जाएगा कि उसका वास्तविक स्थिति क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे दादागिरी करके जमीन को कब्जा किए हुए हैं, अवैध तरीके से दखल किए हुए हैं और जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। अपना वर्चस्व दिखाते हैं। उनको लगता है कि ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जो प्रॉपर्टी है, यानी उसको वो जो जमीन का मालिक है हमसे कभी नहीं ले पाएगा। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आता है तो क्या होता है आज आप भी देख लीजिए। यानी हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके बीच में लाए हैं। अब ये यहाँ पर जो है दगात बाई और अब्बास का जो मामला है, इस मामले की बात करें अगर, तो इस मामले को अगर आप देखेंगे ना, सबसे पहले जब समझेंगे तो इस मामले के बारे में हम पहले भी बताया हुआ, लेकिन आज हम आपको पूरा जजमेंट दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर ये जमीन का कब्जा का विवाद का मुख्य कारण क्या है। सबसे बड़ा है कि इस जानना कि मुख्य कारण क्या है। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मुख्य कारण की। अब ये जो जजमेंट है ना, ये जो फैसला है, इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के मूलभूत सिद्धांतों का हवाला दिया। खास तौर पर मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ की धारा 347 पर प्रकाश डाला। लेकिन क्यों? आखिर कहाँ का ये विवाद है? कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ? क्यों जो है यहाँ पर धारा 347 पर प्रकाश डाला गया? तो देखें यहाँ पर ऐसा जो हुआ उसका मुख्य कारण ये है। तो इस विवाद को समझने के लिए, इस विवाद को जानने के लिए अब हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो चले जाएंगे महाराष्ट्र। अब यहाँ पर देखें महाराष्ट्र में जो जगह है ना, एक जगह है जिसका नाम है जलगांव। अब जलगांव जो है, अब यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है वर्दी। यहाँ पर इस जमीन के लिए जो विवाद होता है, ये 5 हेक्टेयर जमीन के लिए विवाद होता है। 5 हेक्टेयर जमीन का विवाद है। लेकिन इस जमीन का असली मालिक कौन है? तो इस जमीन का असली मालिक का नाम है यहाँ पर रुस्तम। अब देखें कि रुस्तम की मृत्यु हो जाती है, रुस्तम का इंतकाल हो जाता है, लेकिन रुस्तम ने किसी भी प्रकार का कोई भी वसीयत नहीं बनाया। देखें, वसीयत तब लोग बनाते हैं, उसका मतलब होता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो कोई वसीयत, अब मृत्यु के बाद अगर किसी को संपत्ति देना है तो लोग वसीयत बनाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कि जो रुस्तम है ना, ठीक है, जो रुस्तम है, अब रुस्तम का तो मृत्यु हो चुका है, लेकिन इनकी एक बेटी है और बेटी का नाम है यहाँ पर दगदाबाई। ठीक है, अब इनके बेटी का नाम है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये जो है एक तरह से भूमि पर अपना कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए केस फाइल कर देते हैं। इसलिए कि रुस्तम का जो जमीन का देख रेख था, जब मान लेते हैं रुस्तम का उम्र हो गया, तो घर में उन्होंने जो है अपने देख रेख करने के लिए ना एक नाम अब्बास नाम के व्यक्ति को रखे थे घर में, आप कह सकते हैं, है ना, उर्फ यहाँ पर जो। अब देखें ये क्या हुआ कि अब्बास अब जो है ना, उनका एक तरह से आप ये कह सकते हैं दत्तक पुत्र होने का दावा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एडॉप्ट करने की बात आ गई। जैसे क्या होता है, किसी को गोद ले लेते हैं, ठीक है, किसी को गोद ले लेते हैं। अब गोद ले लेते हैं तो अब क्या होता है कि जो व्यक्ति को गोद ले लिए, जो व्यक्ति को गोद ले लिए, अब वो यहाँ पर जो है उसका कानूनी अधिकार हो गया हमारी प्रॉपर्टी पर, अगर कानूनी तरीके से सारा कुछ कर लिए थे। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पर। देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, अब गोद तो ले लिया गया, बाद में क्या किया, मृत्यु जैसे हुआ तो अवैध तरीके से सारा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। अब गोद लेने की बात है। अब देखें मामला चला गया कोर्ट में। मामला पहुंचते पहुंचते कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुस्लिम कानून के तहत गोद लेने को मान्यता नहीं दी जाती है।
यानी ये जो धारा 347 पर अगर आप जाकर देखें, ठीक है, तो वहां पर इस जाकर देखेंगे, पढ़ेंगे जब ये, तो आपको दिखेगा कि वहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर एडॉप्ट करने का कोई भी नियम कानून है ही नहीं। तो यह यहां पर जो है मिसाल अब्बास के दत्तक पुत्र होने से संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी होने के दावे का खंडन करने में अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अब हो गया कि एक तो ये हो गया, अब है कि लंबे समय से कब्जे में है, तो न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जा पर स्थापित जो है यहाँ पर न्याय शास्त्र का हवाला देते हुए इस बात को जोर दिया कि यह कानूनी यहाँ पर जो है ना, के बजाय जो है तथ्यात्मक साक्ष्य पर आधारित दलील है। तो कोई भी कानूनी तकनीकताओं के बजाय जो है जो तथ्यात्मक साक्ष्य है उस पर आधारित एक दलील है और दावेदार पर पूरी तरह से साबित करने का बोझ डालने वाले मामले न्यायालय में यहाँ पर विश्लेषण में जो है महत्वपूर्ण थे, जिसे यह पुष्टि होता है कि अब्बास प्रतिकूल कब्जा पर स्थापित न्याय शास्त्र का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कानूनी जो तकनीकताओं के बजाय यहाँ पर जो है वही है, यहाँ दावेदारी साबित करने का बोझ डालने के मामले में वगैरह जो है आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में जब बात प्रतिकूल कब्जे की भी आती है तो देखें प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को क्या होता है कुछ शर्त के लिए भूमि का एक तरह से दावा करने का अनुमति देता है। अब मान लेते हैं ये जमीन आपका है ना, कोई कब्जा कर लेगा अगर, तो अब कब्जा करने वाले जो आज से नहीं 12 साल से अधिक समय से अगर वो रह गया ना, लेकिन वो संपत्ति का भौतिक वो उस जगह पर मौजूद हो और उसका किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, निरंतर कब्जा हो और वास्तविक स्वामी जो संपत्ति का मालिक है, ठीक है, उसका बिना अनुमति का वो कब्जे में है, शांतिपूर्ण है और ये 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है कानूनी परिभाषाओं की तरफ देखें तो क्या होता है कि उसको अनुमति देता, अनुमति मतलब क्या, उसको अधिकार दे दिया। देखें आपको हम अधिकार देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं। तो प्रतिकूल कब्जा जो है सफलतापूर्वक दावा करने के लिए दावेदार को यह जो है यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। तो ये यहाँ पर पूरा प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कोई भी जो है प्रतिकूल कब्जा का जो दावा करेगा ना, कानूनी तौर पर अगर आप प्रतिकूल कब्जा का दावा करेंगे तो 12 वर्ष आपका कब्जा जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब कोई केस पहले से चल रहा है तो वहां पर किस प्रकार का एडवर्स पोजीशन का दावा होगा। अगर पहले से कोई केस लंबित है तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखें भारत के कुछ अन्य पर्सनल लॉ के विपरीत मुस्लिम कानून गोद लेने की जो है यहाँ पर अवधारणा को मान्यता नहीं देता। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है बच्चे को इस तरह से गोद नहीं ले सकते हैं कि उसको उत्तराधिकारी बना ले, ठीक है, अधिकार बदल जाए उसका, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, कोई किसी को रख लिया वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से या उसको कुछ संपत्ति दे देना वो अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से गोद नहीं लिया जाएगा कि कल को वो दावा करेगा कानून में कि हम परिवार के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कानूनी रूप से ये जो है अस्वीकार था, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं जो उच्च न्यायालय के द्वारा डायरेक्ट जो इस जजमेंट में कहा गया कि यहाँ पर जो दगदाबाई बनाम अब्बास में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उत्तराधिकारी का जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो भी है यहाँ पर पुष्टि और प्रतिकूल कब्जा के दावों में जो है जो सख्त अनुपालन और उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य करके दगदाबाई कौन थे, यहाँ पर जो है उनकी बेटी, उनके पक्ष में निर्णय जो है वो दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये जजमेंट में, इस फैसले में जो है ना, ये फैसला यानी अगर आपकी संपत्ति को कोई कब्जा कर लिया है ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अधिकार को कोई अगर एक छीन लिया है, आप परिवार की इकलौती बेटी ही क्यों ना है, लेकिन आपका जो भाई है या कह सकते हैं कजन है, चचेरा भाई है जिसको बोले, है ना,
भाई जो है यहाँ पर चचेरा भाई क्या किया, संपत्ति अपने नाम करा लिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। परिवार की इकलौती बेटी है, जितना पिता का संपत्ति है वो कोई चचेरा भाई नहीं ले सकता है। कानूनी जो अधिकार है वो अधिकार जो है ना कोई आपसे नहीं ले सकता। अब आप कहेंगे वो तो कागजात अपने नाम पर करा लिए हैं, जमीन कुछ बेच भी दिए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको उस जमीन पर जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ उस जमीन का कागजात का नकल निकालने का जरूरत है। जानकारी आपको होना चाहिए कि आखिर आपके पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अब ये जो आप जान लिए कि पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये आपको अगर पता है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आप दावा करेंगे उत्तराधिकारी होने का, अपने पिता की आप इकलौती बेटी हैं या 2 बेटियां हैं, आप हक का दावा करेंगे और आप कानूनी अधिकार प्राप्त करेंगे। आपको हक मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। आज इस जजमेंट से आप बहुत कुछ जो है समझ गए होंगे आखिर क्या होने वाला है। अगर प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लिया है तो क्या हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।